मॉडर्न दौर में आपको मॉडर्न तरीके से चलना पड़ेगा। अगर आप नहीं चलेंगे तो फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। 100% नहीं, 1000% नहीं, 1,00,000% ये दुरुस्त बात है। आपको सुपर नेपियर ही लगाना चाहिए और कोई चारा नहीं लगाना चाहिए। 100% नहीं, 1000% जो है बेटर है ये सुपर नेपियर दूसरे चारों की निस्बत। तो इसके होते हुए क्या कोई दूसरा चारा लगाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, इसी को लगाना चाहिए, इसी को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि यही आज के दौर में आपका साथी होगा। महंगाई के दौर में आपको ये सस्ता चारा प्रोवाइड कर रहा हूँ। आएँ यहाँ पर आकर ख़रीदें, और अगर नहीं आ सकते तो फिर ऑनलाइन ऑर्डर करवाएं। पूरे पाकिस्तान में जो है ना डिलीवरी होगी। सुपर नेपियर के होते हुए अब कोई भी नुकसान नहीं उठाएगा जानवरों में। ठीक है, अगर आप इससे फ़ायदा नहीं लेंगे तो फिर ये आपकी जो है ना वो कमज़ोरी है। जो रवायती चारा है, बरसीम है, ज्वार है, मकई है, वो 1 मन कितने का पड़ता है और ये 1 मन कितने का पड़ता है? जो रवायती चारे हैं वो तो तकरीबन 150 से 200 मन पड़ते हैं, जो ऑन एन एवरेज होता है। ठीक है, लेकिन ये जो है ना ये आपको तकरीबन 15 रुपये भी पड़ सकता है, 30 रुपये भी मन पड़ सकता है। हाई सस्ता चारा है, दूध को बढ़ाता है और नुकसान से बचाता है आपको। ठीक हो गया। और इसके होते हुए अब नाकामी के चांसेस खत्म? कोई चांसेस नहीं, वो यही है कि आप घर पर बैठे रहें, कुछ ना करें तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जन, क्या हाल? चलो ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाएं। सबसे पहले अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम असद फ़रूक है। असद फ़रूक भाई, लोकेशन बता दीजिए। लोकेशन माजरा है, एयरपोर्ट के पास, सियालकोट एयरपोर्ट है। सियालकोट एयरपोर्ट की बैक साइड पे गांव है माजरा, मशहूर गांव है। उसके तो साथ ही है ये खेत। उसके साथ ये खेत हैं। अपना फ़ोन नंबर ज़रा शेयर कर दीजिए। 0303 60 800 पूरा 76। ठीक हो गया। व्हाट्सएप और ईमो इसी पे है? जी सर, इसी में। अच्छा फ़रूक भाई, ये बताइएगा कि आज आप किस चीज़ के हवाले से पाकिस्तानियों को इन्फॉर्म करने जा रहे हैं? भाईजान मैं बताने लगा इनको सुपर नेपियर के बारे में। सुपर नेपियर क्या है, इसको ज़रा डिटेल से डिफाइन करें। ये भाईजान एक बहुत अच्छा चारा है जानवरों के लिए। ठीक है। बहुत मुफीद है दूध के लिए और गोश्त के लिए भी। अच्छा, ये कैसे हम इसको कह सकते हैं कि दूसरे चारे जो मकई है, ज्वार है, उनसे ये बेहतर है? भाईजान इसमें जो है ना एक कनाल से जो चारा है ना, एक बार मतलब 3 माह में जो कटाई होती है उसमें तकरीबन 250 मन निकलता है। ठीक है। ठीक है, और मकई जो है ना आमतौर पर निकलती है 1 एकड़ में तकरीबन 500 मन निकलती है 3 माह में। और ये जो है 2 कनाल में इतना निकलता है, इसका ये बेनिफिट है। अच्छा, इसकी हाइट का ज़रा फ़र्क बता दें, दूसरों से इसकी हाइट में कितना फ़र्क है? इसकी हाइट तकरीबन 15 से 18 फुट हो जाती है अगर सही परवरिश इसकी की जाए तो। सही परवरिश की जाए तो? बिल्कुल। ठीक हो गया। एक एक करके मैं क्वेश्चन पूछूंगा और हमारे नाज़रीन जो हैं ये वीडियो पूरी देखिएगा एंड तक, सारी बातें क्लियर करने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि सुपर नेपियर जो ग्रास है, इसकी ग़िज़ाइयात जो है उसके हवाले से बताएं कि क्या जानवर इसको शौक से खा लेते हैं? जी सर, बहुत शौक से खाते हैं। इसमें तकरीबन 7% जो है ना शुगर है जी। ठीक है, गन्ने की तरह मीठा है और ये मकई की तरह भी है, क्योंकि क्रॉस करके 4 चीज़ों को बना है, मकई, ज्वार, गन्ना। जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, गन्ना हो गया और मकई हो गया, तो ये 4 चीज़ों का मलगूबा है। जी सर, इसलिए ये दूसरे जो है वो चारे से बेहतर है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो लोग इसको लगाना चाहते हैं और उनको अभी कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप कैसे उनको मोटिवेट करेंगे, कैसे गाइड करेंगे कि ये वाला चारा लगाएं, दूसरा जो रवायती चारा है उसको छोड़ दें? भाई जी इसका बेनिफिट ये है कि ये तकरीबन जो है ना 30 रुपये मन पड़ता है। ठीक हो गया। मतलब कि ये तो इससे भी कम पड़ता है अगर ये चारा आप लगाएं तो। ठीक है, अगर दूसरे चारे लगाएंगे तो वो तकरीबन आपको 150 से 200 मन जो है ना पड़ते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, इसका ये बेनिफिट है और जानवर इससे दूध भी ज़्यादा देते हैं और इसको खाते भी चाव से हैं। ठीक हो गया। यानी जानवर इसको दूध के हवाले से भी उनका दूध बढ़ता है और गोश्त के हवाले से गोश्त भी बढ़ता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं दोबारा डिटेल से आपसे पूछूंगा, कलम इसकी कहाँ से मिलेगी? कलम हमारे से यहाँ से मिल जाएगी। आपसे मिल जाएगी? जी सर। कितने रुपए की कलम मिलेगी? 4 रुपये की कलम है, एक आंख वाली। एक आंख वाली? जी सर। 4 रुपए की कलम। अच्छा, ये बताइए कि अब मैंने इस कलम को खरीद ली है, तो मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है। जी सर। उसमें सबसे पहले मैंने क्या करना है? सबसे पहले आपको जो है ना बिजाई करनी है उसकी। ठीक है, बिजाई करने का ज़रा तरीका बताएं कि ज़मीन को कैसे तैयार करना है? ज़मीन रूटर के साथ तैयार करनी है, ठीक है, हो जाए। अच्छा। ठीक है, उसमें तकरीबन 3 से 4 बोरियां DAP खाद डालनी है आपको। सही हो गया। ठीक है, और इसको खालियों पे भी लगा सकते हैं और वैसे भी सीधी ज़मीन में भी लगा सकते हैं। सही हो गया। ठीक है, हर किस्म की ज़मीन पे लग जाता है? जी सर, ये जो कमज़ोर ज़मीनें होती हैं उसमें भी लग जाता है।
सही हो गया। तो डीएपी आप बता रहे थे कितने बोरियां डालना है? वो तकरीबन 3 से 4 बोरी। 3 से 4 बोरी। और अगर ज़मीन कमज़ोर है तो फिर बढ़ा दें? नहीं, इतनी ये बेस्ट है। ये बेस्ट है। अगर गोबर खाद डालनी है तो वो तकरीबन जो है ना आपको 5 टन डालनी पड़ेगी, 5 से 10 टन वो डालनी पड़ेगी। अभी रूटर लगा के ज़मीन मैंने तैयार कर ली है। बिल्कुल। और ज़मीन के ऊपर मैंने खाद भी डाल दी है। बिल्कुल। अब पानी कितना लगाना है उसको और क्या मिकदार उसकी होनी चाहिए? वो उसको जो है ना ये समय लगा लेने हैं, या पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। पानी इसको भर के देना है एक बार। ठीक है। उसके बाद इसको 15-20 दिन तक तकरीबन तीसरे दिन चौथे दिन पानी देना है। ठीक है। ताकि इसकी जो है ना जर्मिनेशन अच्छी हो जाए, जो इसकी रूट है ना वो मतलब मजबूत हो जाए। ठीक हो गया। ठीक है। इसके लिए आपको ना पानी ज़्यादा देना पड़ेगा। जी नाज़रीन, असद भाई ये कह रहे हैं कि आपने ज़मीन को तैयार करने के बाद कलमे पहले भी लगा सकते हैं, ज़मीन को तर करके भी लगा सकते हैं, लेकिन जब लगा दें तो फिर खूब पानी लगाना है। ठीक हो गया। अच्छा असद फरूक भाई ये बताएं कि 2 कलमे जब लगानी है उनमें फासला कितना होना चाहिए? ये भाई इसका फासला जो है ना तकरीबन 2x2 का होना चाहिए। 2x2 फुट। 2 फुट यानी अगर इसकी लेंथ देखें और इसकी हम चौड़ाई देखें, बिल्कुल 2x2 स्क्वायर फुट आना चाहिए ये। हाँ जी। ठीक हो गया। ताकि जब ये ऊपर जाता है तो फिर वो जब इसने फलना है और फूलना है बिल्कुल तो उसको जगह मिल सके। हाँ ये ज़रा दिखाइए कि नाज़रीन को इसकी डेंसिटी। नाज़रीन ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 2 फुट का फासला बन रहा है और ये असद भाई खड़े हैं और ये बहुत घना है, यानी इसमें से गुजरना बड़ा मुश्किल है। अच्छा असद भाई, जो कलमें हैं वो लगा दी गई हैं और फर्स्ट टाइम ज़मीन को तैयार करने के बाद तो जो पहला महीना है उसमें दोबारा खाद डालने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। वो आप पानी लगाएं उसको। पानी कितना लगाना है ये वो बता? तकरीबन आपको 3-4 दिन बाद पानी लगाना पड़ेगा। और कितनी बार? वो 3-4 दिन बाद लगाना पड़ेगा। 3-4 दिन बाद लगा दें और 3-4 बार लगा दें? हाँ जी। मैक्सिमम 4 बार लगा 4 बार लगा दें। अच्छा, इसके बाद तो अब कुछ नहीं करना? उसके बाद आपको गोडी करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है। एक टाइम ही गोडी करनी पड़ती है, उसके बाद ये जवान हो जाता है। कितनी देर में जवान हो जाता है? ये तकरीबन 3 से 4 माह में जवान हो जाता है। कटाई के काबिल हो जाए? जी, फर्स्ट टाइम। अच्छा, जो 1 साल में कितनी बार इसको हम काट सकते हैं? इसको आप पे डिपेंड है कि आपने किस पर्पज़ के लिए इसको काटना है। जो बफलो के लिए है ना वो इसको तकरीबन 75 दिन में काटना चाहिए। ठीक है। ठीक है। अगर आपने बकरियां या उससे छोटे जानवर रखे हैं तो फिर इसको तकरीबन जो है ना 1.5 माह बाद काटना चाहिए। सही हो गया। तो ये मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है? बिल्कुल। अच्छा, दोबारा ये कितनी देर बाद जवान हो जाता है? ये दोबारा जो है ना वो तकरीबन 2 माह 2-2.5 माह में फुल जवान हो जाता है। रेगुलर जो उसको पानी लगाना है उसकी टाइमिंग बताइए कि हर माह कितनी बार पानी लगना है और रेगुलर जो पानी लगाना है उसकी क्या तरतीब है? पानी लगाना है ना वो इस पे मिट्टी पे डिपेंड है। अगर तो उसमें नमी है तो फिर तो नहीं लगाना, अगर ज़रूरत है तो फिर लगा दें इसको पानी। ठीक है। क्योंकि पानी से ज़्यादा चाहिए, इसमें जो है ना वो रस ज़्यादा होता है दूसरे चारों में से। सही हो गया। अच्छा, 1 एकड़ में इसकी क्या पैदावार बन जाती है? इसकी तकरीबन जो है ना वो 7,000 मण बन जाती है 1 एकड़ में? 1 एकड़ में 1 साल में। 1 साल में? ठीक है। और उसकी अगर आप 100 रुपया मन भी लगाएं तो 7 लाख रुपए का जो है ना साल के आपके चारा बिकता है। और खर्च कितना होगा? खर्च ऑलमोस्ट लाख से 1.5 लाख होगा, बड़ा भी हुआ तो। यानी ये तकरीबन 5 लाख रुपया बचाया जा सकता है साल में? बचाया जा सकता है। और कोई भी ऐसा अभी चारा नहीं है या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इतनी जल्दी इतने पैसे बचा सके। सही है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अभी कोरोना में काम तलाश कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए बहुत बेस्ट बिजनेस है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया? मैंने ये नेट से देखा था, इंडिया से। ठीक है। और काफ़ी देर हो गई है तो मैंने घर वालों को कहा कि मैंने ये लगाना है। तो घर वालों ने मुझे कहा कि बेटा ये सब तुझे को पता है और किसी को नहीं पता। इतनी देर लोगों को हो गई है, 50 साल हो गए हैं वो फार्मिंग कर रहे हैं बफलो की। मैंने कहा नहीं, ये ना नया चारा आया थाईलैंड से। ठीक है। और ये लगाना चाहिए, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। बाद में मैंने इसरार काफ़ी किया, फिर उन्होंने लगाने दिया मुझे। ठीक है। और माशाल्लाह अब आप देख रहे हैं, आपके सामने है। ठीक है। ये कितने आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, कितने अरसे का? ये तकरीबन 7-8 माह हो गए मुझे। इससे पहले कोई और काम भी करते थे? इससे पहले मैंने बफलो रखी हुई थी और उसका बहुत मसला था, चारे का बहुत मसला था। वो क्यों? वो इसीलिए कि साल में सिर्फ 5 माह जो है ना हरा चारा लोग डालते हैं। ठीक है। उसके बाद तूड़ी और थोड़ा सा हरा चारा डाल के जो है ना वो गुजारा करते हैं। और जो छोटे काफ होते हैं ना जो दूध पीते हैं सर्दियों में तो वो बरसीम खाते हैं और काफ़ी मोटे हो जाते हैं। और उसके बाद जब बरसीम ख़त्म होता है फिर उनकी हड्डियाँ भी नज़र आने लग पड़ती हैं। सही है। तो इसलिए हमें चाहिए कि इस चारे को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं।
ये पूरा साल ही चलता है? बिल्कुल पूरा साल चलता है और 4 साल तक चलता है। उसके बाद फिर इसकी जो नीचे होती है ना मुड्डी, वो ज़्यादा हो जाते हैं जी। ठीक है, तो इसकी वजह क्या होती है, ये सारा ऊपर आ जाता है, जड़ें ऊपर आ जाती हैं। ठीक है। और उसकी वजह से फिर हमें जो बुआई करनी पड़ती है, दोबारा इसको लगाना पड़ता है। यानी आप समझते हैं कि ये 4 से 5 साल तक चल सकता है? बिल्कुल। और 5 साल के बाद दोबारा इसको लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि इसका कोई साइड इफेक्ट? इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसका फ़ायदा ये है कि जो कमज़ोर ज़मीनें हैं ना, उसमें भी ये कामयाब है। जानवरों के लिए तो नहीं किसी हवाले से? कोई इसमें नहीं है, लेकिन ये चीज़ है, अगर आप इसको 7-8 माह रख के जैसे कमाद होता है उस तरह लगाएं तो फिर साफ सी बात है, ये जैसे ज्वार होती है 7-8 माह वो तो नहीं निकलते उसके जी। ठीक है, वो काने की तरह डाढ़ी हो जाती है जी, तो जी। फिर जानवर कैसे खाएंगे? ठीक हो गया, नहीं इसको साथ साथ ही काटते जाना? जल्दी से जल्दी काटना चाहिए। इसका साइलेज बनता है बहुत अच्छा। अच्छा, कम से कम कितने महीने बाद इसको काट लिया जाए? जब इसको जो है ना तकरीबन 1.5 से 2 माह बाद काट लेना। और मैक्सिमम 2.5 माह तक। 2.5 माह तक। तो फिर इस हवाले से ये तकरीबन 4 बार साल में काटा जा सकता है? इजीली काटा जा सकता है। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि कीड़ा मकोड़ा इसको अगर लग जाए कोई, तो कीड़ा मकोड़ा लग जाए तो जो स्प्रे होती है आम कई को जो करते हैं सुंडी वाली कीड़े वाली, वो स्प्रे कर दें तो कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। जिस बंदे के थोड़े जानवर हैं, 4-5 जानवर, उसको क्या सजेस्ट करते हैं? उसको मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, इसको 1 कनाल लगाएं या 2 कनाल लगा लें। ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट होगा और आपको चारा खरीदना नहीं पड़ेगा। यानी जिसके 4 से 5 जानवर हैं वो 2 कनाल लगा ले तो पूरा साल चारा? पूरा साल चलेगा और लोगों को भी सेल भी कर सकता है उसको। अच्छा। हाँ जी। तो नाज़रीन, इसी के हवाले से आप जो है वो जिनके ज़्यादा जानवर हैं वो अपना हिसाब उस हवाले से लगा लें। ये भाई ने क्लियर कर दिया कि 1 एकड़ में 7,000 मन ये फसल ली जा सकती है तकरीबन 1 साल में। ठीक हो गया। अच्छा, कोई ऐसी अहम बात जो आप लोगों तक शेयर करना चाहते हैं इसके हवाले से, कोई जो मैं नहीं पूछ सका? भाईजान, इसको लगाना चाहिए क्योंकि इसको जो मैंने स्टडी की है इस हिसाब से अगर आप 10 किले लगाते हैं ना मकई जी, ठीक है, पट्ठों के लिए, मतलब पट्ठे वगैरह के लिए, तो ये 1 एकड़ इससे ज़्यादा पैदावार देगा। यानी वो 10 एकड़ एक जगह और ये 1 एकड़ एक जगह। ज़बरदस्त हो गया, वेरी गुड। और यही बेनिफिट और मैच, इसीलिए मैंने इसको स्टार्ट किया था। हर एक फार्मर जो है ना इसको लगाए, क्योंकि हम दूध की जो प्राइस है ना वो नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, लेकिन हम इसकी चारे की जो लागत है ना वो कम कर सकते हैं। अच्छा फरूक भाई, आखिर में एक मतलब फिर अपना एड्रेस बता दें और फ़ोन नंबर बता दें। जी, मेरा फ़ोन नंबर है 0303 60 800 पूरा 76 और माजरा है एयरपोर्ट के पास है, सियालकोट एयरपोर्ट जो है उसके पास है, ठीक है, और माजरे के साथ ही है, ये थोड़ा सा दूर है, 1-2 किलोमीटर दूर है, ठीक है। जो भी बाइक में लेना चाहता है वो मुझसे रब्ता करे, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी होगी। ठीक हो गया।